पापा, चिंता मत करें, मैं इन सुअरों के बच्चों का और अपना भी खूब ध्यान रखूंगी। चुनलान, आखिर पुराने पड़ोसी ही तो हैं, हमें भोज कराने में इतना संकोच क्यों? बिल्कुल सही। सब अंकल और आंटियों को नमस्ते। हमारे घर में वाकई कुछ खास नहीं है जिससे आपका ठीक से सत्कार हो सके। कृपया आप सभी पहले वापस लौट जाएं। फिर भी यदि आप नहीं माने तो वो सामान आप ले जा सकते हैं। बहाने मत बनाओ, तुम्हारे यहाँ इतने सुअर हैं, क्या हमें बेवकूफ समझती हो? हाँ, ये तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार है, इतना बड़ा अवसर है और फिर भी हमें खाना नहीं खिला रही, तुम वाकई कृतज्ञ हो। चूंकि चुनलान कृतज्ञ निकली तो हम जैसे भले पड़ोसियों को ही इसलिए परिवार के लिए सुअर काटकर दावत बनानी पड़ेगी। नहीं, ये नन्हे सुअर, इन्हें पापा ने बड़ी मेहनत से पाला है, इन्हें मत मारो। क्यों नहीं मार सकते? तुम लोग खड़े क्यों हो? सब मिलकर पकड़ो। मेरे नन्हे सुअरों को मत मारो, मेरे सुअरों को मत मारो। वांग युन, मत मारो। जनरल मैनेजर हान, इधर देखिए, इधर देखिए। क्या तुम्हें कोई बदबू आ रही है? यह पहले सुअर पालन फार्म था, थोड़ी बदबू आना स्वाभाविक है। ये कैसी आवाज है? लगता है सुअर है। सुअर, सुअर, सुअर। ये मेरे पापा के पाले हुए नन्हे सुअर हैं, इन्हें मत मारो। सुअर इंसान बन गए, भागो। तुम कौन हो? तू किस सुअर का भूत है? आप ये मत कहो, ये हमारे छोटे सुअर के बच्चे की तरह सुंदर दिखती है। सुअर, पास मत आना। सुअर? कहाँ है सुअर? क्या आप इतने सुअर से डरते हैं? आप मेरे सुअर बाड़े में कैसे कूद पड़े? इस सुअर बाड़े की बात करें तो आप जल्दी से उस सुअर बाड़े को ठीक कर दें, वरना पैसे दो। अगर ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे यह कपड़े भी दे सकते हैं। मेरा फोन कहाँ है? आपका फोन? हाँ, मुझे तो। आपके हाथ में मुर्गा नहीं है। ठीक है मैडम, कृपया मुझे अपना फोन थोड़ा उधार दें, मुझे एक फोन करना है। मेरा फोन? हाँ। मेरे हाथ में मुर्गा नहीं है। क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? तुम्हें मुझे फोन देना होगा, तभी मैं उस व्यक्ति से संपर्क कर पाऊंगा। और फिर तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम बस एक कीमत बता दो, है ना? हे भगवान, कहीं यह पागल खाने से भागा हुआ तो नहीं है? 1981। अब यह है 1981 है। वरना क्या? यह आदमी काफी अच्छा दिखता है, बस दिमाग में थोड़ी समस्या है। तुम जाओ। अगर पागल खाने वाले तुम्हें ढूंढने आते हैं तो मैं कह दूंगी कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। क्या मैं समय यात्रा कर गया? तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे द्वारा खराब किए गए सुअर बाड़े को ठीक करने जा रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ? लगता है मुझे पहले यहीं रहना होगा, तभी मुझे वापस जाने का रहस्य मिलेगा। पिताजी, ये लोग फिर भी आने की हिम्मत करते हैं। देखो मैं इन्हें कैसे ठीक करती हूँ। मैं भी चलता हूँ, 1 मिनट रुको। मैं भी चलता हूँ। मैं भी जाऊंगा। रहने दो, तुम तो पागल खाने से भागकर आए हो। अगर तुमने कुछ गड़बड़ कर दी तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगी। तुम चले जाओ। मेरे सुअरों को छूना मत। कौन सा पागल खाना? कौन मेरे सुअर छीनना चाहता है? मेरी लाश पर से गुजर कर ही। चुनलान, हम तो तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं। जब सुअर नहीं होंगे तभी तुम्हारी शादी अच्छे घर में होगी। कौन शादी करना चाहता है? तुमसे क्या लेना देना? अगर यह बात फैल गई तो कौन तुमसे शादी करेगा? सही कहा। तुम तो एक औरत हो, इतने सारे सुअर तुम नहीं पाल सकती। हम सब तो बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हारा बोझ थोड़ा कम करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। सुनने में तो बढ़िया लगता है, लेकिन असल में तुम लोग सब कुछ हथियाना चाहते हो, है ना? कौन?
तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हें एक बाहरी को इसमें दखल देने का हक कहाँ से मिला? सही कहा ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसका पति हूँ। पति? मैंने तो कभी नहीं सुना। हाँ, यह मेरा पति है। सच है या झूठ? यह तो शादी और अंतिम संस्कार एक साथ हो गया। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब इसे छुपाया नहीं जा सकता। इसीलिए मैं कहती हूँ, इन सुअरों को नहीं मारना चाहिए। मेरे पिताजी के जाने के बाद मुझे 3 साल का शोक रखना होगा। अगर सुअर मारने हैं तो हमें अपनी शादी की दावत तक इंतजार करना होगा, तभी मार सकते हैं, है ना? हाँ। मुझे ऐसा नहीं लगता, है ना? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तुम दोनों तो बिल्कुल अनजान लगते हो। कौन कहता है कि हम अनजान हैं? हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तुम लोग क्या समझते हो? हे भगवान, मत देखो, मत देखो। बेशर्म। ये आदमी पागल है। चलो चलते हैं। तुम जा रहे हो तो उनके साथ जाओ। धन्यवाद। शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये सुअर बाड़े का मामला हम दोनों बराबर हैं। तुम जाओ। वो क्या तुम मुझे खाने पर बुलाओगे? गर्मा गर्म खाओ। तुम्हारे पागल खाने का पता कहाँ है? मुझे डर है तुम रास्ता भटकोगे। तुम्हें क्या हुआ? अभी मेरा हाथ कांपा था क्या? मैंने ज्यादा नमक डाल दिया? मैं थोड़ा पानी डाल देती हूँ। बहुत लाजवाब है। तो तुम क्यों इतने उदास लग रहे हो? मैंने तो बहुत समय से किसी और के हाथ के बने नूडल्स नहीं खाए, वो भी 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले? तब तुम्हारे घर में इतने अच्छे नूडल्स बनते थे? तो तुम्हारा बड़ा घराना है। सही कहा। मैं अपना परिचय कराती हूँ। मेरा नाम ली चुनलान है। मेरा नाम ए की यी है। ए की ये काफी अनोखा नाम है। वो असली नाम वू श्याओजुन है। वो शियाओजुन, तुम। अभी उसने मेरी मदद की। दिल से बुरा नहीं है, दिखने में भी ठीक है, तो उसे रोक क्यों न लूं? शायद सुअर बाड़ा ही रास्ता है। क्यों ना मैं खुद ही रुक जाऊं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम पहले कहो। ठीक है, मैं पहले कहती हूँ। तुम पहले कहो। नहीं, पहले तुम कहो। वो मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। तो अच्छा सोच लो। अगर तुम रुके तो तुम्हें मेरे साथ सुअर पालने पड़ेंगे। पिताजी निश्चिंत रहें, नन्हे सुअरों की देखभाल करने वाला है। सुअर चोर आगे। सुअर चोर। मत देखो, मत देखो, ये सब सफेद मांस और हमारे नन्हे सुअरों का मांस सब एक सा ही है। इसमें क्या देखने लायक है? एक बार देख लीजिए, सब ठीक है। मेहनत का शुक्रिया। आज चेहरा इतना लाल क्यों है? आज बहुत गर्मी है, मैं ठंडे पानी से चेहरा धोने जा रही हूँ। बहुत गर्मी है। क्या आज ठंड नहीं है? क्या यही सुअर बाड़े का दरवाजा टाइम ट्रैवल का स्विच है? बताओ, तुम किस पागल खाने से भागे हो? तुम किस पागल खाने से निकल कर आए हो? पागल खाना? हे भगवान, अगर आज इसे ठीक नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। सुना तुमने? दिमागी तौर पर परेशान हो तुम।
इतनी देर हो गई है, खाना ठंडा हो गया है। अरे नहीं, बर्फबारी हो रही है। ये नासमझ बच्चा। वू शियाओजुन, तुम पागल हो गए हो। तुम सच में पागल हो गए हो। इतनी तेज बर्फबारी में इसे ठीक करने आ गया है। चलो। 1 मिनट रुको। इसे तो बस मुझे मुसीबत में डालना आता है। पापा, मुझसे गलती हुई है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं, कोई तुम्हें नहीं मार रहा। आराम करो, आराम करो। मुझसे गलती हुई है। दुनिया में बहन से बढ़कर कोई नहीं। जिस सुअर के बच्चे की बहन होती है वह एक खजाना होता है। इसे छूने में भी अच्छा लगता है। पहले क्यों नहीं देखा कि वह इतनी सुंदर है। बुखार उतर गया है। वसंतलता, अब तक किसी ने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया। शुक्रिया। ये तो छोटी सी बात थी। पैर 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 सुन्न पड़ गए। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चूम रहा हूं। क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? वसंतलता, मुझसे बात मत करो। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तो फिर वू शियाओजुन, वू शियाओजुन, वू शियाओजुन। अजीब है, ये आदमी। वो कहीं चला तो नहीं गया? क्या तुम अब भी मुझे छोड़ दोगे? महाप्रबंधक खान, महाप्रबंधक खान, वसंतलता, तुम आखिरकार जाग गए। क्या ये सिर्फ एक सपना था? क्या तुमने सुना? वसंतलता के पति फरार हो गया। फरार हो गया? हाँ, सच में? मैं सोच रही थी कि आजकल वो दिख क्यों नहीं रहा। देखो कैसे इतराती फिरती थी। बिल्कुल। अगर तूने एक और शब्द कहा तो मेरी यह छुरी कभी चैन से नहीं बैठेगी। तू जरा इंतजार करना, मैं तुझे जरूर सबक सिखाऊंगी। जल्दी चलो, दौड़ो। मेरे बच्चों, पिताजी, वू श्योजुन, कुछ भी बाकी नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तुम कौन हो? मैं लू वनक्किंग हूँ। मैं दूसरे आयाम से आई तुम्हारी हमशक्ल हूँ।
3 साल पहले एक कार हादसे में मैं कोमा में चली गई और तुम मुझे बचाने की कुंजी हो। 1980 के दशक में अब तुम्हारा यहाँ कोई बंधन नहीं है, तो क्यों ना तुम मेरी जगह ले लो और मेरे परिवार के साथ रहो और मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। ठीक है, तो कृपया मेरी मदद करो मुझे वू श्योजुन की यादें मिटाने में। अब से तुम ही लू वनकिंग हो। छोटी मालकिन ने सब कुछ खाली करा दिया है। मेरा सामान कहाँ है? सब लंबे चौड़े तो हैं, हष्ट पुष्ट और मजबूत हैं, सारा माल मौजूद है। तो यही है नई दुनिया। वाकई आंखें खुल गईं। पहले मैं बस सुअर पालती थी। मैं सचमुच बहुत भूखी थी। श्रीमती लू, आपने जो कुछ देखा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। लू वांचिंग, तुम्हारी जिंदगी मेरी सोच से 10 गुना ज्यादा रोमांचक है। आप संतुष्ट हैं तो बढ़िया है। जो आपने अभी देखा है, एक इतनी कीमत है। 3 रुपए? 3000। कितने? अरे माँ, मैं 50 सुअर पालती हूँ, पर एक आदमी भी नहीं बुला सकती। श्रीमती लू, देखिए मैडम, क्या आप ठीक हैं? नहीं। अचानक मुझे पेट में हल्का दर्द हुआ। वॉशरूम कहाँ है? गलियारे से बाहर निकलकर दाईं ओर मुड़ें, मैं आपको ले चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं, धन्यवाद। आपका इंतजार करूंगा। मैनेजर, क्या दीदी मुझसे नाराज दिख रही हैं? ये लू ग्रुप की सबसे बड़ी बेटी है, चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े उसे यहीं रोक लो। क्या हुआ? जब से वह होश में आई है तब से लगातार बेचैन है। क्या तुम्हें कभी यह फर्क समझने में दिक्कत हुई कि क्या सपना है और क्या हकीकत? नहीं, यह कैसा अजीब सवाल है। वह बिल्कुल असली था। मैं तो उसे महसूस भी कर सकता था। उसका चेहरा छूने की उतनी ही हकीकत। ये भला सपना कैसे हो सकता है? तुम क्या कह रहे हो? छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारी बहन आ चुकी है और तुम। ये दुनिया बेहद डरावनी है। एक आदमी को बुलाने में 50 सुअर लग जाते हैं। क्या ये आदमी 50 सुअरों के बराबर है? क्या ये सपना है या हकीकत? तुम लोग कर क्या रहे हो? अच्छा, तो तुम ही हो लू वांचिंग? तुम एक अजनबी से मिलने के लिए यहाँ रुकना चाहती हो और मेरे जन्मदिन की पार्टी में नहीं आओगी, है ना? लू वांची के जन्मदिन का किसने पूछा? अब चुप क्यों हो? गलत साबित हो गई ना? मेरे साथ चलो। होश में आओ, ये चुनलन नहीं है। चुनलन ने कभी इतने स्टाइलिश कपड़े नहीं पहने। जरा सोचो, वांचिंग ने पहले क्या कहा था? ऐसे समय में क्या करना चाहिए? मेरा नाम लू वांचिंग है। मेरे पिताजी का नाम लू फुझा है। मेरी माँ का नाम मिंग जिन है और मेरी सौतेली माँ का नाम सन चेंगशिया है। छोटी बहन का नाम क्या है? मेरी छोटी बहन लू वांची है। वो इतनी भोली नहीं है। अगर तुमने उसे नाराज कर दिया तो बाद में तुम्हें ही उसे मनाना पड़ेगा। सच में यह नहीं चलेगा। मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, तुम्हारा आज का जीवन तुम्हारे पिछले जीवन से 10 गुना ज्यादा दिलचस्प है। अरे हाँ, बड़ी मीठी बातें। वांची, दीदी से गलती हो गई। दीदी तुम्हें केक खरीदने ले चले, ठीक है? ये ठीक लगा? वांची कितनी प्यारी है। चलो। दीदी, तुम आखिरकार लौट आई। किसे दीदी बुला रहे हो? लो, फिर भूल गई ये बात। दीदी, घर पर आपका स्वागत है। लू वांचिंग,
तुमने मेरी जन्मदिन पार्टी बिगाड़ दी और अब भी यहाँ खेलना चाहती हो? मेरे साथ घर चलो। तुम क्या कह रही हो? दीदी, तुम्हारी बहन बहुत खतरनाक है। तुम बदमाश हो। तुम क्या कह रही हो? रुको। मेरे साथ घर चलो। दीदी, क्या आपका कांटेक्ट मिल सकता है? क्या तुम इसके काबिल भी हो? लू वांचिंग का कांटेक्ट? मैं तुम्हें बता दूं, उसकी सगाई हो चुकी है। मंगेतर? हाँ, कौन सा मंगेतर? जिस मंगेतर से तुम्हारी कभी मुलाकात नहीं हुई, वो 1 महीने पहले ही देश लौट आया। तुम्हें क्या हुआ? इतना बेचैन क्यों हो? तुम कह रहे हो जब मैं बेहोश था, वो यादें, क्या वो सपने नहीं थे? मुझे नहीं पता बाहर तुमने कौन सी इतनी खूबसूरत लड़की देखी जो तुम्हें इतनी याद आ रही है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसकी मंगेतर है। चाहे वो सपना हो या हकीकत, मुझे यकीन है कि मुझे प्यार हो गया है। कल मैं घर जाकर वो सगाई तोड़ दूंगा। वंग माँ, थोड़ी हैंगओवर की दवा और लाओ। मेरी बहन ने कल रात फिर से ज्यादा पी ली थी। 10:30 बजे सूरज सिर पर चढ़ चुका है, तब उठती है। शर्म नहीं आती क्या? 10:30 बजे क्या हुआ? मुझे सुअरों को चारा नहीं डालना पड़ता। जब मन करे उठूं तभी उठूं। ये तो नए साल के भोज से भी बढ़िया है। सफेद आटे से बना। तुम क्या कह रही हो? मैं नहीं खा रही। दूसरी छोटी मालकिन, क्या तुम बस इतना ही खाओगी? इतना खाना बर्बाद हो जाएगा, थोड़ा और खा लो ना। ठीक है, तो मैं थोड़ा और खा लेती हूँ। क्या तुम ठीक हो? ये क्या है? ये तो चीनी दवा से भी ज्यादा कड़वी है। ये तुम्हारी पसंदीदा अमेरिकन कॉफी है। तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, बेहतर होगा कि तुम कपड़े बदल लो। तुम ये पहनकर तो नहीं जा सकती हान भाई से मिलने, है ना? वरना देर हो जाएगी। हान भाई? तुम्हारे मंगेतर, वही जिससे कभी मुलाकात नहीं हुई 1 महीने पहले, जो 1 महीने पहले विदेश से लौटे मंगेतर। हाँ, बिल्कुल सही। पिताजी ने मुझे तुम्हें बताने को कहा था। वे अभी 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभी कितने बजे हैं? इतने ढेर सारे कपड़े। समय बर्बाद मत करो, जल्दी करो। ये ड्रेस कैसी है? स्टाइलिश भी है और गर्म भी। बहुत बकवास है, भालू जैसी। कैसे पहनूं? ये अच्छा है। ये बढ़िया है। तुमको इंटरव्यू देने तो जान ही रही। मॉडर्न और बढ़िया। कितना भद्दा है, ये मत पहनना। नहीं 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 नहीं, बहुत असहज लग रहा है। यह बड़ी शियाओ जी और दूसरी शियाओ जी, रिश्ता वाकई अच्छा है, फिर से झगड़ पड़े। इसमें अंडरवायर क्यों नहीं है? लुक्कू अंकल, माफ कीजिए, अचानक आ गया। मैं आज आपसे मिस लू से अपनी शादी, क्या ये मिस लू हैं, पर बात करना चाहता हूं। भगवान करे वो शादी तोड़ने ही आया हो। माफ कीजिए, आपकी इस तरफ शायद कोई चूहा है। तुम 50 सुअर? सब ठीक है ना वान किंग? कौन से सुअर? तुम और छोटे हान एक दूसरे को जानते हो? नहीं। छोटे हान? वान किंग, क्या तुम वही हो? मंगेतर। माफ कीजिए, मैं ऊपर खुद को ठीक कर रही थी। यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? बैठो। तुम दोनों की अब क्या स्थिति है? एक दूसरे को पसंद नहीं आया क्या? जब मिल ही गए हो तो एक दूसरे की राय बताओ ना। मुझे लगता है
मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को और जान सकते हैं। चलो छोटे हान। ये वो सुअर भी नहीं खाते हैं। वेटर, चॉपस्टिक लाओ। तुम क्या कर रही हो? ये एक पश्चिमी रेस्तरां है। चॉपस्टिक्स के बिना खाना कैसे खाऊं? ऐसे खाओ। क्या तुम अक्सर पश्चिमी खाना नहीं खाती हो? तुम आज कुछ अजीब लग रही हो। लू जिया की बड़ी बेटी चाकू कांटे का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? पापा ने मुझे शाओ हान के साथ डेट पर जाने को कहा था। तुम बीच में क्यों आ रही हो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी कि कोई साधारण आदमी शाही परिवार की लड़की को चाहे। तो अपनी शाही लड़की को ठीक से संभालो। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। सुनो हान शूरन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि समझदारी से काम लो और फौरन सगाई तोड़ दो। तुम मेरी बहन के बिल्कुल लायक नहीं हो। वान क्विंग, और मेरे मामले में छोटी बहन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। छोटी बहन को अपनी शादी के बड़े मामले की फिक्र करनी चाहिए। तुम क्या? तुम लोग अभी क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं। छोटी बहन का चेहरा हाल ही में थोड़ा सांवला हो गया है, तो मैंने उससे कहा कि ज्यादा टमाटर खाए। सांवला? मुझे तो काफी गोरी लगती है। अरे ये लू जिया की दोनों नहीं है क्या? आज ये दोनों झगड़ क्यों नहीं रही? आज मेरा मूड ठीक नहीं है। तुम दोनों मेरा जरा मनोरंजन करो। चेंज जाओ वे, तुम फिर से मुसीबत मोल ले रही हो, है ना? देखना, मैं तुम्हारा मुंह नोच डालूंगी। शांत शांत शांत। ये कौन है इतनी घमंडी? तुम? मुझे याद है, पिछली बार जब तुमने हाथ उठाया था तो तुम्हारी बहन ने घर जाकर तुम्हारी शिकायत की थी, है ना? इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी घर वाले तुम्हें काबू में रखते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम तो सुअर जितनी मूर्ख हो। तुम किसे कह रही हो? मुझे? और तुम बड़ी बहन, तुम भी एकदम बेकार हो। क्या देख रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे मारना चाहती हो? क्या सच में मुझे मारना चाहती हो? दूसरों की मदद करना कोई बात नहीं। तुम मदद करना अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हम तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, और तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए। क्या वाकई तुम उसके लिए मेरे और हन ग्रुप के विरुद्ध जाओगे? हन ग्रुप? हाँ, जिस हन ग्रुप और हन भाई के बारे में तुम बात कर रही हो, क्या वह मेरा मंगेतर हन शूरन नहीं है? हाँ, वह हन ग्रुप का मौजूदा सीईओ हन शूरन है। तो क्या हुआ अगर वह तुम्हारा मंगेतर है? मैं तुम्हें बता दूं, हन भाई मुझे बहुत मानते हैं। आज तुम लोगों ने मुझे छेड़ने की जरूरत की। हन भाई इसे यूं ही नहीं छोड़ेंगे। लू वान किंग, तुम बस सजा का इंतजार करो। छोटे हन, क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे? अरे देखो, ये कौन है? ये गांव की गंवार यहाँ कहाँ से आ गई? मैं तुम्हें परिचित करवा दूं। ये सज्जन मेरे मंगेतर हैं, यानी जिसे तुम हन भाई कहती हो, हन शूरन। ओह, तो तुम लू वान किंग हो। तुमने हन भाई को धोखा देने की जरूरत कैसे की? मैं फोटो खींचकर ग्रुप में डालूंगी। कौन सा? रखेलो का ग्रुप? लू वान किंग, तुम बस मरने को तैयार रहो, जैसे कि मैंने हन भाई को कभी देखा ही ना हो। हन भाई, तुम आखिरकार आ ही गए। इन लोगों ने मुझे परेशान किया। देखो, कौन हमारी बीवी को परेशान करने की हिम्मत करता है? हाँ भाई, ये औरत मेरी मंगेतर बनने का नाटक कर रही थी और मुझे परेशान कर रही थी। आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। तुम तो बस। हाँ सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आज अपनी मंगेतर के साथ बाहर घूमने आया था। तुम कौन हो? मेरा नाम जेंग है और मेरा उपनाम वांग है। मेरे पास एक छोटी सी निर्माण कंपनी है जो हान के साथ एक छोटा सा सहयोग कर रही है। पहले हम आपसे एक दावत में मिले थे। आप बड़े लोग अक्सर भूल जाते हैं, मुझे याद न रखना भी स्वाभाविक है। कौन सी निर्माण कंपनी? प्यारे, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हान के सीईओ हो? किसने कहा कि मैं हान का सीईओ हूँ?
तुमने ही गलत आदमी को पहचान लिया और यूं ही चिल्ला रही थी। बस करो, हान सर के सामने अपमानित मत करो, जल्दी से भाग जाओ। अच्छा, तुम कमीने आदमी, क्या तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की? जाने की हिम्मत मत करना, मुझे साफ साफ बताओ। मुझे छोड़ दो। क्या हो रहा है? तू गंदी औरत, क्या मैंने तुम्हें छूट दे रखी है? क्या तुमने नहीं सुना जब मैंने कहा था कि रुक जाओ? क्या तुम अब भी औरतों को मारने की हिम्मत करते हो? अरे बदतमीज। हान साहब, मेरे हाथ में दर्द हो गया है। तेरी खाल कितनी मोटी है? तुम ठीक हो? यह बदबूदार आदमी सुअर की खाल से भी ज्यादा मोटा है। एक थप्पड़ में ही तुम्हें मार डालूंगी। लू परिवार की दुलारी बेटी, जिसने कभी काम नहीं किया, उसके हाथ पर निशान कैसे आ गए? क्या यह तुम हो, चुनलैन? यह लाल हो गया है। आप उनसे क्या मुआवजा चाहते हैं? यह मंगेतर काफी चतुर है। मैंने अभी अभी उसे कहते सुना कि उसका हान ग्रुप से सहयोग है। तो उसे रद्द कर दो। नहीं हान साहब, मैं गलत था। कृपया एक मौका और दीजिए। अब तक यहीं क्यों खड़े हो? चाहते हो कि मैं तुम्हें और सजा दूं? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरा मंगेतर मुझसे बहुत प्यार करता है। दफा हो जाओ। अरे, तुम अभी भी मेरी बहन को पक्के हुए हो? कब तक? अब तक शादी भी नहीं हुई और अभी से ही इतनी हरकतें, पुरुषों की मर्यादा भी नहीं जानते। सौंदर्य का मोह यही विनाशकारी है। तुम सब ठीक है ना? ये मत समझना कि ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारी एहसानमंद हो जाऊंगी। एहसान फरामोश। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही थी, मैं तो बस यूं ही, मुझे वह पसंद नहीं। सुना तुमने? तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो? क्या फिर से कोई बेकार काम किया? नाराज मत हो मिस्टर हान, अभी मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। अभी मिस लू की मदद की, बस छोटी सी मदद। तो क्या मिस लू मेरी भी एक मदद कर सकती हैं? जरूर, अगर कर सकी तो। छोटी छोटी बातों पर हिसाब चुकता करने वाला कंजूस इंसान। मिस लू को सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। मिस लू, क्या आपने मुझे कभी सपने में देखा है? मैं तो तुम्हें एक बदतमीज गुंडा ही समझती हूँ। लुआन किंग, जागो। रुको। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों हो? मैं क्यों नहीं? तुम मेरे संदेशों का जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं सो रही थी, तो मैं कैसे जवाब देती? सो रही थी? मैंने तुम्हें इतने सारे भेजे सोने से पहले, तुमने मेरे संदेशों का जवाब क्यों नहीं दिया? ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया? मुझे दिखाओ। अरे लुआन किंग, तुम हान शोरान के संदेशों का जवाब दे रही हो, तुम मेरे संदेशों का जवाब नहीं दे रही हो। ये तो नाइंसाफी है। मुझे नहीं पता था कि उसे क्या जवाब दूं। बताओ, उस दिन उसने जो कहा था उसका क्या मतलब था? तुम और क्या सोच रही हो? मुझे नहीं समझ आता क्यों वह मुझे हमेशा ऐसा महसूस कराता है जैसे वो बहुत परिचित हो। तुम उससे केवल 2 बार मिली हो, कहीं तुम उसकी ओर आकर्षित तो नहीं हो गई? अंदर आओ। बड़ी मालकिन, मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। क्या बात है? मैं पिताजी से मिलने जा रही हूँ, फांसी चढ़ने नहीं। इतनी टेंशन क्यों? तो मुझे खुशी होगी अगर तुम वाकई फांसी चढ़ जाओ। इतना भयानक? मैंने अभी उन्हें देखा, वो बेहद सख्त थे,
बहुत सख्त। छोटी मालकिन, मैं सब सुन सकती हूँ। ये जानकर कि तुम्हें पिताजी ने बुलाया है, मैं तुम्हें अभी माफ कर देती हूँ। तुम अपनी किस्मत खुद बनाओ। तुम चलो जाओ। शुभकामनाएं। इधर आओ। वांशी, तुम भी भीतर आओ। भीतर आओ। कितनी वफादार हो, इतनी जल्दी मेरे साथ भीतर आ गई। ये तुम्हारी वजह से बिल्कुल नहीं है, मुझे तो घसीट कर लाया गया है। आज मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे एक घोषणा करनी है। देखो, तुम दोनों अब काफी बड़े हो चुके हो, तो कंपनी को भी किसी ऐसे की जरूरत है जो इसे संभाले। कौन? मैं? बेशक तुम, जिसने कॉमर्स की डिग्री ली है, वरना मैं क्या होती। मैंने तो बस सुअरों को संभाला है, इंसानों को नहीं। मैंने वांचिंग से वादा किया था कि मैं उसके परिवार की अच्छी तरह देखभाल करूंगी। अगर कंपनी को जरूरत हो तो मैं कंपनी आ सकती हूँ। कमाल। हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, कल तुम कंपनी आ जाओगी। ये काफी जल्दी है। तुम दोनों पहले लौट जाओ। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, जब कोई काम नहीं है तो तुम दोनों जल्दी घर जाकर सो जाओ। ठीक है आंटी, आप जल्द आराम कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। मैं चलती हूँ। अब भी खड़े क्यों हो? लाओ, लू, बैठो। वाकई, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। करूं क्या? मुझे लोगों को संभालना आता ही नहीं। और वो लू वांचिंग कॉमर्स से थी और मैं तो बिल्कुल सुअर जैसी। क्या करूं क्या करूं? बड़ी मुश्किल आ गई है। मैं किसी को यूं ही हाँ कैसे कह सकती थी? मैं कैसे भूल गई इतने अहम शख्स को। फुर्सत है, आकर मिलो। क्या तुम मुझसे कंपनी का प्रबंधन सीखना चाहती हो? क्या तुमने बिजनेस नहीं पढ़ा? आखिर तुम हो कौन, लू वान इक्विंग या ली चुनलन? अभ्यास से ही अनुभव आता है। किताबों में तो केवल सैद्धांतिक ज्ञान होता है। वैसे भी छोटे हान साहब, आप इतने तजुर्बेकार हैं, मैं तो पक्का आपसे सीखना चाहती हूँ, है ना? नामुमकिन तो नहीं है, पर तुम्हें सिखाने से मेरा फायदा क्या? जो भी मैं कर पाऊं, मैं उसका वादा कर सकता हूं। अभी रहने दो, पहले मुझे सोचने दो। जब मुझे कुछ चाहिए होगा, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है छोटे हान साहब, धन्यवाद। वापस मत लेना। वापस नहीं लूंगी। तुम्हारा ये दफ्तर हमारे घर के सुअरों से भी, मेरे सुअर बाड़े से भी बड़ा है। पता नहीं इस एक दफ्तर में कितने सुअर रखे जा सकते हैं। सुअर? मैं कह रही हूँ, मेरे कमरे से भी बड़ा है। इतनी सारी किताबें। जब तुम लू परिवार की कमान संभालोगी, मैं बेहतरीन डिजाइनर बुलाऊंगा तुम्हारे लिए डिजाइन करवाने एक और बेहतर दफ्तर। वो यहां से भी ज्यादा शानदार होगा। ये लू साहिबा है ना? माफ कीजिए, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, चलते वक्त आवाज होनी चाहिए। मैं तो मिस लू को देखकर बहुत जोश में आ गया था। आपको हमारी बॉस लू ले आई हैं, पहली महिला हैं। तुम्हें खून निकल रहा है, अस्पताल चले? मैं ठीक हूँ मिस लू, आपकी बदौलत हमारे बॉस के चेहरे पर आखिरकार एक मुस्कान आई है। मैं जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूं कम है। तुम पहले लौट जाओ। मिस लू, मैं अब चलता हूँ। जाओ जाओ। सच में ठीक हो? मैंने तो अभी अपनी ताकत भी नहीं लगाई थी। ठीक है, वो इतना भी नाजुक नहीं है, बर्दाश्त कर लेगा। हाँ, कंपनी कैसे चलानी है यह जानने को पहले देखना पड़ेगा। कंपनी का डाटा, ये सब तुम्हारा होमवर्क है।
आज ही निपटाना होगा। धन्यवाद, तो मैं अभी लौटती हूँ फाइलें सहेजने। ये सब कंपनी के व्यावसायिक रहस्य हैं, इसलिए इन्हें यहीं देखना पड़ेगा। तो इस बीच ये सारा सीखने का काम तुम्हारा है। मुझे क्यों लग रहा है कि ये शख्स कुछ जाना पहचाना है? बॉस, कोई आपसे मिलने आया है। छोटे सहायक, मैं इन फाइलों से अभी वाकिफ नहीं हूँ। तुम इन्हें मेरे साथ ठीक करोगे, है ना? माफ कीजिएगा। सुना है कि तुम इन दिनों उस हान नामक लड़के के साथ काफी वक्त गुजारती हो। सगाई भले ही हो चुकी हो, मगर अभी शादी तो हुई नहीं। फिर भी थोड़ा फासला रखना बेहतर है। पापा की बकवास मत सुनो, ये दकियानुसी सोच है। वैसे भी हमारी बेटी तो उससे रोमांस करने नहीं जा रही थी। क्या ये सब कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं? दीदी, क्या आपने बिजनेस नहीं पढ़ा? आपको अभी हान जुड़न से सीखने की जरूरत क्यों पड़ती है? मुझे तो लगता है आप तो बस प्यार करने गई थी। ज्ञान की कोई सरहद नहीं होती, समझी तुम? माँ देखो, दीदी फिर से मुझे चिढ़ा रही हैं। दीदी तो तुम्हारी फिक्र ही कर रही हैं। माँ पक्षपात कर रही हैं। प्यार करना क्या क्या ऐसा है? आओ और खाओ। धन्यवाद चाची। जोरा और ले लो। माँ। अच्छा अच्छा, पापा भी तुम्हें दे रहे हैं। धन्यवाद पिताजी। एक और गोश्त का टुकड़ा ले लो और खाओ। लो और खाओ। लगता है परिवार के साथ होने का यही एहसास होता है। यह बेहद स्वादिष्ट है। तो आपका मतलब यह है, तुम्हें हाल फिलहाल कोई लड़की अच्छी लगी है, तुम उसके साथ अकेले पिछले 1 हफ्ते से हो और जरा भी प्रगति नहीं हुई, सिवाय उसे यह बताने के कि कंपनी चलती कैसे है। मालूम नहीं क्यों उसके साथ रहते समय हमेशा महसूस होता है मुझे एक अजीब सा गिल्ट महसूस होता है। दोष भाव? सिर्फ उस सपने के कारण? मैं नहीं जानता क्यों। उस लड़की के लिए मेरा प्यार क्या उसके अस्तित्व से है, या उस सपने से, या कहीं वह सपना था ही नहीं। भाई सुन, वो तुम्हारा सपना एक और 80 के दशक का, तो दूसरी ओर सुअर पालन का। जब तक तुम टाइम ट्रैवल करके नहीं गए, यह हो ही नहीं सकता। इस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा मकसद यह है कि जो सामने है उसकी कदर करो। पर वो सपना बेहद हकीकी था। अगर वो सच था तो फिर क्यों तुम्हें वही याद है और उसे तुम याद नहीं? लेकिन छोड़ो, आओ कुछ पीते हैं। छोटे हान सर, कल क्या सीखेंगे? सुअर पालन। अचानक सुअर पालने का विचार कैसे आया? हमारी कंपनी कृषि क्षेत्र पर विचार कर रही है। यह अच्छा मौका है, तुम भी आजमा लो। क्या ये मेरा घर नहीं है? अचानक यही जगह क्यों चुनी? सहायक ने ढूंढी है। क्या हुआ, पसंद नहीं आई? नहीं, ठीक है, मगर ये जगह काफी छोटी है और देखो, ये उपकरण बड़े पुराने हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सब कुछ नया लगवाना पड़ेगा। हमारी कंपनी 50 सुअर पालने का इरादा रखती है। कितने? 50? क्या तुम्हें मालूम नहीं, सुअर पालन में सबसे अहम बात है कि घनत्व ज्यादा न हो। भीड़ बढ़ेगी तो वे झगड़ेंगे और बीमारियां फैल सकती हैं। मेरा मतलब है, इतने सारे सुअर पालना कोई मजाक थोड़ी है। मिस लो बहुत जानती हैं। नहीं जानती। कल आप सुअर पालना चाहते थे तो मैंने चुपके से थोड़ा सीख लिया। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझसे पूछें और मैं जवाब न दे सकूं। लगता है मेरा अंदाजा सही निकला।
क्या हान श्वेरन को कुछ भनक लग गई है? अच्छा, तो यह बात है। फोन। हेलो दीदी, पापा के साथ कुछ हो गया है। क्या? वनक्षी, दीदी, माँ ने मुझे फोन किया था कि पापा अचानक बेहोश हो गए हैं। माँ भी अंदर है, डॉक्टर भी अंदर है। मैं बहुत डर रही हूँ। डरो मत, डरो मत, दीदी तुम्हारे साथ है। चिंता मत करो, पापा ठीक हो जाएंगे। अब रोना बंद करो बुद्धू। डॉक्टर, मेरे पापा की तबीयत अभी कैसी है? मरीज के फेफड़ों में एक ट्यूमर था। अच्छी बात यह है कि वह गैर घातक था और सर्जरी से उसे निकाल दिया गया है। लेकिन मरीज को इस समय आराम की जरूरत है, वरना ट्यूमर घातक हो सकता है तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर। अच्छे लोगों का नसीब हमेशा अच्छा होता है। अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। आओ। पापा, धीरे धीरे चलिए। पापा, थोड़ा धीरे चलिए। वानचिंग, सुनो। अब पापा का शरीर साथ नहीं दे रहा। लगता है कंपनी अब तुम्हें ही संभालनी होगी। वानशी अभी जवान है, उसमें अब भी बचपना है। तुम्हें उसे और संभालना होगा। पापा, मैं आपको इतनी अशुभ बातें कहने नहीं दूंगी। अपनी सेहत को मैं अपनी हालत अच्छी तरह जानता हूं। श्याओ हान कोई बुरा लड़का नहीं है और तुम उससे कुछ सीखो। अंकल, आंटी, आप निश्चिंत रहें। मैं वानचिंग का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम सब बहुत अच्छे बच्चे हो। पापा, मुझे बस यही चाहिए कि आप ठीक हो जाएं। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी जिद नहीं करूंगी और आप पर नाराज भी नहीं होंगी। ठीक है? ठीक है, पापा तुम्हारी बात मानेंगे। पापा थक गए हैं, जरा आराम करना चाहता हूं। तुम सब लौट जाओ। हाँ हाँ, तुम लोग पहले ही लौट जाओ। तुम्हारे पापा अभी अभी होश में आए हैं, उनका बदन अभी भी बहुत कमजोर है। हमें फिलहाल उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो हम चलते हैं पापा। वानचिंग, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाओ। पापा, आप निश्चिंत रहें। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, मुझे करने दीजिए। फिक्र मत कीजिए, मैंने ऑपरेशन पहले ही तय कर लिया है, सबसे बेहतरीन डॉक्टर से। लू अंकल ठीक हो जाएंगे। आपका शुक्रिया छोटे हान सर। न जाने ये सूप उन्हें पसंद आएगा। बस, इसका स्वाद इतना परिचित क्यों लग रहा है? यह सूप काफी स्वादिष्ट है। लू अंकल को यकीनन पसंद आएगा। है ना? यह प्रेशर कुकर वाकई बढ़िया है। पहले मैं सूप बनाती थी तो सारी दोपहर लग जाती थी। पहले? कब? अरे नहीं, गलत कह दिया। पहले जब प्रेशर कुकर नहीं लिया था तब। चुनलान। उन्हें मेरा नाम चुनलान कैसे पता है? वो कैसे मान गई? मैंने गलत बुलाया। सुना। उन्हें कैसे पता चला कि मेरा पहला नाम ली चुनलान था? यह नाम शायद केवल लू वानचिंग ही जानती है। क्या उसका बचपन का नाम चुनलान है? असंभव। वह ऐसा नाम कैसे रख सकती है? क्या वह भी मेरी तरह सपनों में दूसरा नाम लेती है? उसे कॉल करते हैं। हेलो, क्या तुम्हें याद है? तुमने मुझसे पहले वादा किया था कि तुम मेरी कोई भी गुजारिश ठुकराओगी नहीं। याद है। क्या वो अब भी लागू है? हाँ, लागू है। बोलो। तो मुझे बताओ, तुम लू वानचिंग हो,
या ली चुनलान? मैं ली चुनलान हूँ। छोटे हान साहब। चुनलान। चुनलान, मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया। मतलब क्या है? तुम 80 के दशक से आए हो, ली चुनलान, है ना? क्या तुम भी 80 के दशक से आए हो? तुम मुझे पहचानते नहीं? मैं वो शियाओजुन हूं। मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मेरा नाम ली चुनलान है। वो पूरा नाम वू शियाओजुन। वू शियाओजुन? मुझे याद नहीं। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। छोटे हान साहब। अब मुझे पक्का, बिल्कुल यकीन है, पता है कि वही वो है जिसे मैंने 80 के दशक में चाहा था। वही लड़की। जागो। यानंग, यानी आपका मतलब है कि वह सपना जो आपने पहले देखा था सच निकला? हाँ, सचमुच। पर अब वह मुझे याद भी नहीं करती और उसने मुझे सिर्फ दोस्त बनने को कहा। अगर तुम मुझसे पूछो, क्या तुम अब भी एक तरफा मोहब्बत नहीं कर रहे? तो कोई रास्ता निकालो। मुझे लगता है कि अभी तुमने जो कहा था वह सब इतना अहम नहीं है। अगर तुम्हें पूरा यकीन है कि वही है जिससे तुम प्रेम करते हो, तो क्या वो काफी नहीं? तुम सही कह रहे हो, पर फिलहाल मैं और वो एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। बताओ, कोई ऐसा तरीका जिससे वह उन यादों को फिर से याद कर पाए? तुम तो पहले ही 80 के दौर में उससे मोहब्बत कर चुके हो। क्या तुम कोई निशानी छोड़ नहीं गए थे? अंगूठी? भाई, तुम्हारे बिना तो ये घर बिखर जाएगा। ये सब क्या है? ये सारे दैनिक पहनने के कपड़े हैं, कुछ गाउन भी हैं और बाकी सामान। तुमने इतने कपड़े क्यों खरीद लिए? क्या तुम्हें कंपनी नहीं संभालनी? अभी मैं तुम्हें कुछ कपड़े दिलवा रहा हूं ताकि तुम इन्हें अलग अलग मौकों पर पहनकर देख सको। ठीक है। ये वाला ट्राई करो, मुझे लगता है यह तुम्हें बेहद जंचेगा। तुम मुझे क्या पहना रहे हो? माफ करना, ये वाला सेट होना चाहिए। ये वाला सही है। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, मैं ढूंढ रहा हूं। क्या ढूंढ रहे हो? मैं कपड़े बदल रही हूँ। हाँ। नहीं, उस तरफ। हाँ, उस तरफ। क्या यह अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या सच में अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या वाकई अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। लेकिन मुझे लगता है कुछ कमी है, कुछ कमी है। किस चीज की कमी है? कमी है, एक हार की कमी है। हाँ, तुम्हारे वो सब हार और जेवर कहाँ रखे हैं? उधर है। अच्छा। लगता है एक हार की कमी है। नहीं, यह नहीं है, यह भी नहीं है। तो कहाँ है? ये तो काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्या तुम्हारे पास और कोई दूसरा हार या जेवर है? नहीं है। क्या यह उसके पास हो सकता है? मिश्रा रानी। छोटे हान सर, भले ही तुम मेरे मंगेतर हो, लेकिन हमें थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। नहीं, वान किंग, मेरी बात सुनो।
तुमने सुना? मिस्टर लू अस्पताल में भर्ती हैं। बड़ी बेटी कंपनी संभालने आ रही है। सुना है। जब तक तनख्वाह वक्त पर मिलती रहे, मालिक कोई भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? कैसे फर्क नहीं पड़ता? अगर उस लू की बड़ी बेटी की काबिलियत ठीक न हुई तो हमारी कंपनी, क्या उसी की वजह से कंपनी डूब नहीं जाएगी? तुमने वह कहावत नहीं सुनी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जल्दी करो, बातें बंद करो, बड़ी बेटी आ गई है। आज तुमने ये क्या पहन रखा है? तुम्हें प्यारा दिखना अच्छा नहीं लगता। आज तुम्हारा अपनी कंपनी में पहला दिन है। सीनियर अफसर जरूर तुम्हें जानबूझकर तंग करेंगे। कमान अपने हाथ में रखो। ऐसे अहम पल में मैं जरूर तुम्हारी मदद करने आई हूँ। और वैसे भी तुम्हारा तमाशा भी देखने वाली हूँ। मेरा मजाक? जुबान पर कुछ और, दिल में कुछ और। कृपया सबको सूचित करें, 1 घंटे बाद मीटिंग है। सभी विभागों को जरूरी सामग्री तैयार रखें। मैं कंपनी के सभी प्रोजेक्ट की प्रगति साफ तौर पर जानना चाहती हूँ। जी, बड़ी मैडम। धन्यवाद। इतनी खूबसूरत और शानदार, मेरी देवी। मुझे लगता है ये सब दिखावा है। शायद वह शेयरधारकों और कंपनी के दिग्गजों की रुकावट को पार नहीं कर पाएगी। वैसे भी मैं बड़ी मैडम के साथ हूँ। नया अधिकारी 3 बार आग लगाता है। हमें देखना होगा, देखना होगा। मैं कहता हूँ वो ऐसा नहीं कर पाएगी। क्या पहले शेयरधारकों की बैठक नहीं बुलानी चाहिए थी? तो फिर तुम कर्मचारियों की बैठक क्यों बुला रही हो? इतनी जल्दी किस बात की है? अगर वे चाल चलें तो मैं उसे मंजूर नहीं करूंगी। इधर आओ। अगर किसी कंपनी को मुनाफा कमाना है तो उसे शेयरधारकों से बहस करके नहीं, बल्कि इस पर निर्भर है कि परियोजना सामान्य तौर पर आगे बढ़ सकती है या नहीं। तो क्या होगा अगर शेयरधारक विरोध करें और तुमसे नाखुश रहे? अगर वे मुश्किलें खड़ी करेंगे तो यह तो वे अपना ही पैसा खोएंगे। क्या वे ऐसा करेंगे कि उनका ही नुकसान हो? क्या वे वाकई करेंगे? उनकी हिम्मत तो सुअर से भी कम है। ऐसी बातें या तो पूरब की हवा पश्चिम की हवा को दबाती है या पश्चिम की हवा पूरब की हवा को दबाती है। जल्दी हमें नहीं करनी, बल्कि उन्हें करनी है। अंदर। बड़ी मैडम, सभी आ चुके हैं। कृपया कॉन्फ्रेंस रूम में चलें। ठीक है, मुझे अभी की फाइल की एक कॉपी दो। शहर के पूर्वी क्षेत्र की जमीन इस तिमाही में प्राथमिकता है। जल्द से जल्द मुझे एक कार्यान्वयन योग्य योजना दो। ठीक है मैडम। धन्यवाद। मैंने सोचा भी नहीं था तुम इतनी काबिल हो। मैंने छोटे हान सर के साथ जो मेहनत की है वह बेकार नहीं गई है। उसका नाम क्यों लेती हो? मनहूस। सच में वो तुम्हारे काबिल नहीं है, उसे छोड़ दो। तुम्हारे और छोटे हान सर के बीच कुछ चल रहा है। मैडम, आपके मंगेतर आ गए हैं। छोटे हान सर, आप यहाँ कैसे आए? आप यहाँ कैसे आ गए? पीछा छोड़ता ही नहीं। मैं आकर देखना चाहता था कि तुम्हारी ट्रेनिंग का नतीजा क्या है। बुरी नियत। लगता है सुदूसरी मैडम कहावतें इस्तेमाल करना बहुत पसंद करती हैं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उसके मसूड़ों में सूजन है, उसे थोड़ी परेशानी हो रही है। जरा बगल में जाकर आराम करो। जाओ। हटो। युवाओं को बहुत गुस्सा आता है, थोड़ा आराम करो। मैडम। क्या हुआ? वह हमारे शेयरधारक प्रतिनिधि श्री गांव आपसे मिलना चाहते हैं। आने वाला अच्छा नहीं है। ये क्या नई बात है? ये गांव जोंग है। पहले ये हमारे घर खाना खाने भी आए थे। हम तो उन्हें गांव अंकल कहते थे। कभी सोचा नहीं था कि फुर्ती से आगे आने वाला वही निकलेगा। उसे भीतर आने दो। क्या मुझे थोड़ा दूर रहना चाहिए? तुम बस तमाशा देखो। ये कौन है? गो अंकल, मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। ये है हान ग्रुप के छोटे मिस्टर हान। गो अंकल, अब आपकी उम्र हो चली है। आप तो छोटे मिस्टर हान तक को नहीं पहचान पा रहे हैं। अब आपको सेवानिवृत्ति पर विचार करना चाहिए। मुझे एक बढ़िया द्वीप पता है
जहाँ नजरें बेहद खूबसूरत हैं, जो आप जैसे बुजुर्गों के लिए एकदम सही है। ये क्या बकवास है? वांशी तो फिर भी ठीक है, तुम तो अजनबियों को भी ग्रुप में घुसने दे रही हो। तुम यकीनन जवान हो, तुम्हें अहमियत का अंदाजा ही नहीं। अगर तुम ऐसा ही करोगी तो हम विश्वास कैसे करें कि कंपनी तुम्हारे हाथों में महफूज रहेगी? गो अंकल, आप सच में काफी बूढ़े हो गए हैं। अब आपके कान भी ढंग से काम नहीं करते। छोटे मिस्टर हान तो मेरे मंगेतर हैं, हमारे लिए अजनबी तो आप ही हैं, है ना? क्या ये सच नहीं? उन्हें तो मेरे पिता ने खुद मेरी बहन के लिए ढूंढा था। मंगेतर, तुम लोग बुजुर्गों से यूं बात करते हो, ये तो सरासर बदतमीजी है। मेरी तहजीब उन लोगों के लिए नहीं जो अपनी उम्र का फायदा उठाते हैं। मुझ पर धौंस जमाने की कोशिश। कहीं आप गलत दरवाजे पर तो नहीं आ गए? मैं अपने पिता से अलग हूँ। मैं सिर्फ काबिलियत देखती हूँ और किसी को रियायत नहीं देती। अगर आप कंपनी के लिए कुछ योगदान दे सकते हैं तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, लेकिन अगर आप सिर्फ हंगामा करने आए हैं तो मैं आपका साथ नहीं दूंगी। तुम्हारी मंगेतर इतनी मजबूत है। छोटे हान बॉस, क्या तुम्हें हान समूह की चिंता नहीं है कि कहीं वह लू के नाम न हो जाए? वह चिंता गांव बॉस को करने की जरूरत नहीं है। अगर वह हान समूह को लू के नाम कर सकती है तो यह उसकी काबिलियत है। मेरी पत्नी में अगर ऐसी काबिलियत है तो मैं तो खुश ही हो जाऊंगा। जवानी जोश से भरी है, जवानी जोश से भरी है। वांगसी, जब तुम छोटी थी तो मैंने तुम्हें गोद में भी उठाया था। तुम्हारी बहन की यह हालत है तो क्या तुम लड़ने का नहीं सोचती? मुझे पता है तुम और लू वानचिंग एक ही कोख से नहीं जन्मी हो। तुम वांगसी। गांव अंकल, क्या आप भूल गए कि आप ही बाहरी व्यक्ति हैं? हम दोनों बहनों में बहुत प्यार है। आप कौन होते हैं यहाँ फूट डालने वाले? एक बड़ा आदमी औरतों जैसी बातें कर रहा है। मैं भूल गई थी। ये गांव अंकल तो हमारे पापा की चापलूसी करके ही ऊपर आए हैं ना? कोई शहर नहीं तो आप कुछ भी नहीं है। तुम छोटी बच्ची, तुम लोग मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? मेरी बहन पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे करते हो? के मेहमानों को विदा करो। तुम लोग मुझे याद रखना, हम देखेंगे। पता नहीं ये बूढ़ा क्या खिचड़ी पका रहा है, कौन सामने ही फूट डालता है। वह तुम्हें सुनने के लिए नहीं कह रहा था, बल्कि वांचिंग को सुनने के लिए कह रहा था। क्या मतलब है? उस गांव बॉस का मतलब ये है कि तुम पाला बदल लो, बल्कि वह मेरे अंदर एक कांटा बोना चाहता है। वह चाहता है कि हम अंदर से ही बिखर जाएं, ताकि बाद में हमें कमजोर कर दे। तो ऐसा है तो तुम्हें कैसे पता चला कि बूढ़ा गांव चापलूसी करके ऊपर आया था? ये बात तो मुझे भी नहीं पता। चाची ने बताया। मेरी माँ। क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आओ। अब भी व्यस्त हो? आंटी, आप कुछ पियेंगी? जरूरत नहीं, मैं बस कुछ कहकर चली जाऊंगी। कल तुम कंपनी जा रही हो। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे काम आएगा। कंपनी के शेयर धारकों का विश्लेषण। तुम्हारे पापा अक्सर घर पर मेहमान बुलाते थे। उनकी बैठकों के दौरान कुछ बातें मैंने मन में रख ली थीं। कुछ दिन पहले मुझे मालूम हुआ कि तुम कंपनी जा रही हो। मेरे पास देने को कुछ खास नहीं था, तो मैंने ये सारी बातें लिख ली। तुम ऐसा करना, ये काम आए या नहीं, इसे पहले देख लेना। तुम हमारे घर की सबसे बड़ी बेटी हो, उन धूर्तों को तुम्हें तंग मत करने देना। धन्यवाद माँ। आंटी। अरे तुम तो बच्ची हो, किस बात का शुक्रिया? इसे देख लो। मैं चलती हूँ। रात देर तक मत जागना, जल्दी सो जाना। आप भी जल्दी आराम कीजिए। ठीक है। अच्छा ऐसा है तो तुम्हें पहले से ही मालूम था। फिर आज सुबह मुझे साथ आने को क्यों कहा? जानबूझकर मेरा मजाक बना रही थी, है ना? क्या हुआ? तुम बताओ, वो क्या सोचती है? शायद सु की छोटी बहन खुद पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देती है, मेरी तरह नहीं। मुझे मनाना इतना मुश्किल नहीं। तुम्हें कोई गंध आ रही है? किसकी गंध? धोखे की गंध। मैंने अपने शिष्य के रूप में मैंने आपको निराश तो नहीं किया, है ना? आपने मुझे निराश तो नहीं किया, बल्कि मुझे बेहद गर्व महसूस कराया।
यही है प्यार का एहसास। लू कॉर्प भी इस जमीन को खरीदने का इरादा है। हान कॉर्प का भी यही इरादा है। यह नया प्रोजेक्ट, मुझे लगता है यह बेहतरीन है। यह बोली प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और इस बार की नीलामी में मामला सिर्फ कीमत की होड़ का नहीं है, बल्कि इसमें निर्माण की सोच भी है। मैंने समूह का लाभ आंका है, यह 2 गुना हो सकता है। संयोग से मैं भी यही सोच रही थी। क्या यह नहीं कहा जा सकता कि हम दोनों की सोच एक जैसी है? हाँ, हमारी सोच एक जैसी है। अगर ऐसा है तो हम मुकाबला करें। देखते हैं सबसे पहले यह जमीन कौन लेता है। कौन सी शर्त लगाएंगे? कौन सी शर्त? जो भी पहले यह जमीन लेगा वह दूसरे की बात मानेगा। ठीक है, तो तय रहा। तो हमारा समझौता हो गया। आप कहाँ हैं? धत, यह आदमी वाकई में और भी आकर्षक होता जा रहा है। मुझे लगता है यह 50 सुअर अब उसके लायक नहीं है। कहीं यह वही तो नहीं है जिसके बारे में कहते हैं प्यार का एहसास। परंतु अगर हमारा पहले सच में कोई रिश्ता था तो मैं उसे याद क्यों नहीं कर पा रही हूँ? आखिरकार वह इतना हैंडसम है। मैम, बाहर एक महिला जिनका नाम चेन शियाओवेई है आपसे मिलना चाहती हैं। चेन शियाओवेई, आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, यह क्या चल रहा है? मेहमान आए हैं और आपको पता ही नहीं कि उनका स्वागत कैसे करना है। हम सिर्फ उन्हीं का स्वागत करते हैं जिन्हें बुलाया जाता है, जो ऐसे ही बिना बुलाए खुद ही चले आते हैं। हम उनका स्वागत नहीं करते। मैं सच में तुम्हें आज भी पसंद नहीं करती। यह तो आपसी बात है। पहले तुम बस नीरस थी, अब तुम सच में और भी बदतर होती जा रही हो। छोड़ो, तुम जैसी हो वह तो मुझे पहले से ही पता है। मुझे यह कोई पहली बार नहीं पता चला। सुना है तुम प्रतिस्पर्धा करना चाहती हो शेंगरोंग की उस जमीन के लिए। मेरे पास अंदर की खबर है, सुनोगी या नहीं? तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? गलत मत समझना, मैं चेन शियाओवेई सही को सही और गलत को गलत कहती हूँ। पहले तुमने मेरी मदद की थी, इस बार समझो मैं तुम्हें उसका बदला चुका रही हूँ। मैं हाल ही में एक प्राइवेट जासूस ढूंढ रही थी उस जेंग वांग कमीने आदमी की बुरी हरकतों का सबूत ढूंढने के लिए। उसी बीच मुझे यह भी पता चला कि इस प्रोजेक्ट के अंदर की खबर क्या है। इस USB ड्राइव में वह सब है जो तुम जानना चाहती हो। इसे मेरा तुम्हें दिया हुआ इनाम समझो। ये USB ड्राइव कैसे इस्तेमाल करूं? खुद पता लगाओ। यह उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें दोस्त समझूंगी। छोटी हान मैडम बिल्कुल सही कह रही थी। ये कपड़ा, इसके साथ एक खास हार चाहिए। ये हार वाकई बहुत खास है, लेकिन याद नहीं कि किसने दिया था। छोड़ो, मैं कोशिश करती हूँ। तुम कौन हो? मैं उसका पति हूँ। शर्माने की क्या जरूरत है? अपना परिचय करवा दूं। मेरा नाम ली चुनलान है। वह पूरा नाम वू शियाओजुन है। वू शियाओजुन? तुम पागल हो। वू शियाओजुन। हंशुरान। पैर 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 सुन्न पड़ गए। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? बताए बिना क्यों चले गए? वू शियाओजुन। वू शियाओजुन। फिर भी तुमने मुझे छोड़ दिया। अब तुम्हारे दिल में कोई लगाव नहीं बचा तो तुम मेरी जगह क्यों नहीं ले लेते? इसीलिए कृपया मेरी मदद करो वू शियाओजुन की यादें भुलाने में। मैं क्यों नहीं चाहूं? क्यों?
क्यों? महिलाओं और सज्जनों, पूर्वी शहर के इस भूखंड की नीलामी परियोजना का नतीजा आ चुका है। विजेता बोली लगाने वाली कंपनी लू परिवार समूह है। चलिए भोज कक्ष चलें। वानशिंग, मिस्टर हान, क्या आपको हमारी शर्त याद है? बिल्कुल याद है। दांव लगाने वाले को हार स्वीकारनी होती है। मिस लू जो भी मांग रखें, निसंकोच बताएं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। छुनलान, ऐसे मत बुलाओ, मैं तुमसे घृणा करती हूँ। कुछ दिन पहले मिस्टर हान मुझे गाउन देने आए थे। क्या वे इसी अंगूठी को ढूंढने आए थे? क्या तुम्हें कुछ याद आया? हाँ, मुझे सब कुछ याद आ चुका है, जिसमें तुम्हारा बिना बताए चले जाना भी शामिल है। मुझे सफाई देने दो। कोई सफाई जरूरी नहीं। जानते हो मुझे सबसे ज्यादा क्या नापसंद है? बिना बताए चले जाना, बेजिम्मेदार लोग, छोटे सुअर। मेरे पिता और तुम मिस्टर हान, आशा है कि हम फिर कभी न मिलें। कंपनी का प्रोजेक्ट चौपट कर दिया और अब भी बाहर मस्ती कर रहे हो? फौरन घर लौटो, देखता हूं तुम्हें कैसे नहीं मारता। बेटी, तुम्हारी वो बोली कैसी रही? बहुत शानदार रही। इस बार तो हमारी वांशी की ही वजह से है। मेरा शुक्रिया क्यों? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। हमारी वांशी ने, जब मैं पहले दिन कंपनी में आई तो उसने सब छोड़कर मेरी मदद की। उसी की बदौलत इतने सारे कर्मचारियों को संभाल पाए। वांशी हमारे घर की बड़ी उपलब्धि है। और यूएसपी ड्राइव वाला मसला भी उसी ने सुलझाया था। तो ये सच है? मेरी दोनों बेटियां एक से बढ़कर एक बेमिसाल हैं। लेकिन छोटू हान घर आकर खुश नहीं रहेगा। वो खुश क्यों नहीं होगा? उसकी मंगेतर ने टेंडर जीता है, तो वो खुश क्यों नहीं होगा? तुम लोग जानते नहीं, छोटू हान का पिता एक कुख्यात बदमाश है। छोटू हान के साथ वह उससे दुश्मनी जैसा सुलूक करता है और उसकी माँ तो जैसे है ही नहीं। बचपन में तो छोटू हान को इतना मारा जाता था कि उसके तन पर नीले काले निशान पड़ जाते थे। काफी दयनीय था। तुरंत जाओ और अपने पिता से माफी मांगो। जरा नरम पड़ो। उन्हें इतना गुस्सा किए हुए काफी वक्त हो गया है। अगर वो सिर्फ तुमसे नाराज होते तो बात और थी, लेकिन अगर वो मुझसे खफा होते तो क्या होगा? किसी औरत के लिए इस जीवन में अगर उसे अपने पति का प्यार न मिले तो सचमुच सब कुछ खत्म हो जाता है। माँ, क्या तुम्हें मेरी चोट दिख नहीं रही? क्या तुम्हें जरा भी दर्द नहीं हो रहा? मर्द को कुछ घाव लगने से क्या होता है? अभी अहम बात यह है कि तुम्हारे पिता वो गुस्से में हैं। फिर वही बात। अब तक दरवाजे पर क्या कर रहे हो? अब तक अंदर क्यों नहीं आए? वाह, वाकई मेरा एक अच्छा बेटा है। एहसान फरामोश। उस लोमड़ी सी औरत के साथ रहकर सब कुछ भुला बैठे हो, है ना? बताओ तुम और क्या देने वाले हो उसे खुश करने को? वो मेरी मंगेतर है, कोई लोमड़ी सी औरत नहीं। मंगेतर? ये कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम तुरंत उस लोमड़ी सी औरत से नाता तोड़ लो। सच कहता हूं, मैंने तो पहले ही तुम्हारे लिए एक बेहतर लड़की ढूंढ ली है। सिर्फ उसी से शादी करके तुम्हें और हानशी ग्रुप को सबसे ज्यादा मदद मिल सकती है। मैंने कहा था, लू वानकिंग मेरी चुनी हुई मंगेतर है, इसीलिए कृपया उसके प्रति थोड़ा सम्मान दिखाएं। उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बोलने की? कंपनी तुमने हाल ही में संभाली है
और वो पूरी तरह गड़बड़ है। और अब इस औरत के लिए तुम मुझसे बहस कर रहे हो। तुम अब यह अध्यक्ष पद नहीं चाहते, है ना? तो फिर क्या? जैसे बचपन में किया करते थे, मुझे बुरी तरह पीटोगे और फिर मुझे तहखाने में कैद कर दोगे, है ना? मैं अब 6 बरस का नहीं हूं जो तुम्हारी चालों में फंस जाऊं। तुम बदमाश, जाओ, यहां से निकल जाओ। जब से हान ग्रुप मेरे नियंत्रण में आया है, इसकी बाजार कीमत कई गुना बढ़ी है। फिलहाल मेरी हिस्सेदारी 72% है। किसी के पास यह हक नहीं है कि वो मुझे कंपनी से निकाल सके। आगे चलकर अगर मैं और लू वानकिंग की शादी होती है तो आधी हिस्सेदारी उसे दे दूंगा। उसके पास भी मेरी ही तरह फैसले लेने की ताकत होगी। मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं, अगर तुम उस धूर्त औरत से दूर नहीं रहते तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराना अगर मैं तुम्हारे लिए कोई फैसला कर लूं। वो दौर गुजर चुका है जब मैं पिता के स्नेह को तरसता था और तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र बनने को तैयार था। जुरान, तुम्हारे पिता की नीयत गलत नहीं थी। मां जानती है कि तुम ही सबसे आज्ञाकारी हो, इसलिए अपने पिता का विरोध मत करो। जल्दी जाओ और माफी मांग लो। बाप बेटे के बीच कौन सी पुरानी दुश्मनी? मां, क्या यह तुम खुद के लिए कह रही हो या मेरे लिए? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूं। फिर हर बार जब कोई झगड़ा होता है तो तुम हर बार मुझे ही झुकने को कहती हो, पर इस बार मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। फिर भी तुम उस आदमी का साथ दे रही हो, है ना? मां, अब मुझे कोई मिल गया है जिसे मैं बचाना चाहता हूं। मैं अब और समझौता नहीं करूंगा। जवरान, तुम्हारे पिता गलत कैसे हो सकते हैं? तब जब वह बच्चा था, छोटे हान को इतनी मार पड़ी थी कि वह नीला पीला हो गया था। वो एक घटिया इंसान है। दिल मत पिघलाना। क्या तुमने सुना? लेकिन अगर मैंने उसे गलत समझ लिया हो तो? अगर वह जानबूझकर नहीं गया हो? वो सुअर का बाड़ा तो पहले से ही बेकाबू था, है ना? मैं भी यहाँ यूं ही आ गई, है ना? क्या मुझे उसे एक आखिरी मौका देना चाहिए ताकि वो सब कुछ समझा सके? मत काटो चुनलान, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर के नीचे हूं। वू शियाओजुन। क्यों? उस वक्त बिना बताए क्यों चले गए? मालूम नहीं चुनलान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। नहीं, क्या तुम शादी का प्रस्ताव देने वाले हो? इतना हैरान क्यों हो? ये सही नहीं है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी तो बस चंद दिन हुए हैं और तुम शादी का प्रस्ताव देने वाले हो? उस औरत ने तुम पर कैसा जादू कर दिया है? क्या बकवास है? मैंने खुद सब सोच लिया है। मैं तुम्हें हतोत्साहित नहीं कर रहा। हाँ, मुझे पता है तुम उसे पसंद करते हो, पर तुम दोनों को मिले हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। तुम दोनों एक दूसरे को कितने समय से जानते हो? और तुम्हारे पिताजी भी, वह कोई सरल आदमी नहीं है। क्या तुम उनका सामना कर पाओगे? यह है, क्या ये तुम्हारे जैसे रंगीन मिजाज आदमी की बात है? भाई, तुम शादी करने जा रहे हो। ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम्हें गंभीर होना चाहिए।
फिक्र मत करो, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है। मैंने इतनी तल्लीनता से किसी लड़की को बचाने की इतनी चाह पहले कभी नहीं हुई। तुमने उसमें ऐसा क्या देखा जो तुम्हें यूं इतनी खुशी से इश्क के फंदे में झोंक रहा है? एक दिन जब तुम्हें कोई लड़की मिलेगी जो तुम्हारे जख्मों को चूम लेगी, तब तुम समझोगे। ये तो बड़ा भावुक है। क्या तुम्हारे पास वक्त है? मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये तो वैसा है जैसे कोई लोमड़ी मुर्गियों को शुभकामना देने आ गई हो। सीधे मुद्दे पर आओ, मेरे पास तुम्हारे साथ खेल खेलने का वक्त नहीं है। वानक्सी, मुझे पता है तुम्हारे दिल में मैं वान किंग के काबिल नहीं हूं। अच्छा है कि तुम जानते हो। वह सबसे सुंदर, सबसे सरल और सबसे उदार लड़की है जो मैंने देखी है। काफी भावुक बात है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूं। क्या? वानक्सी, मुझे मालूम है तुम मुझसे खुश नहीं हो। मुझे यह भी पता है कि शादी हमारे दोनों परिवारों के लिए कितनी अहम है। इसीलिए आज मैं तुमसे यह पूछने आया हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि तुम मुझे अपना जीजा स्वीकार कर लो। ख्वाब मत देखो, तुम कुछ भी कह लो, मैं राजी नहीं होंगी जब तक तुम मेरे आगे घुटने टेक कर मुझसे भीख ना मांगो। अरे अरे अरे, सच में करने जा रहे हो? उठो उठो, मेरी जान मत निकालो। ये तुमने ही तो मुझसे कहा था। अगर मैं तुम्हें मरने को कहूं तो क्या तुम वो भी करोगे? ये तो तुम्हें तुम्हारी बहन से पूछना होगा। जोरों का गुलाम, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। शादी का प्रस्ताव ये तुम दोनों का मसला है, मैं बीच में दखल नहीं दूंगी। तुमने मान लिया? कामयाबी होगी या नहीं ये तुम पर निर्भर है। मुझसे मदद की उम्मीद मत करना। ठीक है, लेकिन इसे राम ही रखना। समझ गई, बकबक करने वाले। वैसे प्रस्ताव का सरप्राइज अच्छे से तैयार करना, वरना मैं तुम्हें काट दूंगी। चिंता मत करो साली साहिबा। ये बहुत पुराना दिख रहा है, ये इतना सुरुचिपूर्ण नहीं है, ये काफी साधारण है। देखिए मालकिन, क्या कल सिर्फ रात का खाना नहीं है? क्या हमें इतना करने की जरूरत है? तुम नहीं समझोगे, शादी से पहले हर मुलाकात पर हमें उस आदमी का दिल जीतना ही होगा। शादी? क्या तुम शादी करने वाली हो? नहीं। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो क्या? नहीं। बताओ, कल तुम और श्रीहान अकेले मिले थे, क्या बातें कर रहे थे? ये बढ़िया लग रहा है, तुम पर बहुत जंचेगा। देखो तो सही। बताओ। मैंने उससे वादा किया है, नहीं बता सकती। नहीं बता सकती? नहीं बता सकती। नहीं बता सकती? नहीं बता सकती। मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। बताओ। ये मत कहना कि मैंने बताया है। जल्दी करो। वो तुम्हें प्रपोज करने वाला है। इतना घबराया हुआ तुम्हारी तरह नहीं है। हिम्मत रखो भाई, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा पकड़े रहूंगा। कोई भी विघ्न डालने वाला इस दृश्य को बर्बाद नहीं कर पाएगा। सच्चा दोस्त। वान किंग। आज चांदनी बेहद खूबसूरत है। चांदनी भरी रात है। हाँ, वान किंग, आज मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूं। प्यारे दोस्त, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम लू वान किंग हो? लुआन छिंग, है ना? अब तुम क्या करने वाले हो? तुम और हान शुरान, तुम दोनों को मरना चाहिए। वान छिंग, जेंग वांग, पास मत आओ। अगर तुम और नजदीक आए तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। ठीक है, मैं आगे नहीं आऊंगा। मुझे
मुझे याद है कि हमारे बीच कोई गहरी रंजिश नहीं थी, बस थोड़ी बहस हुई थी। तुम कहते हो कि कोई गहरी रंजिश नहीं थी? थू है, मैं तो सिर्फ हान शुरान के नाम का सहारा लेकर लड़कियों से मजे कर रहा था। इसमें क्या बुरा था? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि तुम लोगों ने मुझे सबके सामने उजागर किया। चलो, इतना भी ठीक था, ऊपर से मेरी कंपनी के साथ साझेदारी भी तोड़ दी। अब देखो, मेरी कंपनी दिवालिया हो गई, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तुम सब मर जाओ, खासतौर पर तुम। उत्तेजित मत होइए, उत्तेजित मत होइए, शांत हो जाइए। तुम्हें क्या चाहिए? हम शांति से बात कर सकते हैं। बकवास बंद करो। मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे बहुत मुश्किल से यह खबर मिली कि तुम दोनों आज एक साथ यहां नजर आओगे। जब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो तुम लोग भी नहीं बचोगे। वान छिंग। ओ बदतमीज। तुम ठीक हो? तुम लोग मुझे याद रखोगे, याद रखोगे। मैं उस गुंडे को पकड़ता हूं और बयान भी दर्ज कराता हूं। तुम लोग मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार करना। मैं जाकर उस कमीने को देखता हूं और बयान भी दर्ज करा दूंगा। तुम दोनों तुरंत अस्पताल जाओ, जांच करा लो, देखो कहीं चोट तो नहीं लगी। धन्यवाद। कोई बात नहीं, छोटी भाभी। यह शांत रहने वाला आदमी, क्या इसने अभी तक तुम्हें प्रपोज नहीं किया? जल्दी करो। मैं चलता हूं। अभी तुमने कहा कि कुछ बेहद जरूरी कहना था। हम आगे बढ़ें। वान किंग। हूँ? वान किंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वान किंग, वान किंग। हाँ, वान छिंग, कैसी हैं? ये क्या हो गया? अचानक क्या हुआ? वह अचानक बेहोश कैसे हो गई? बताओ बेटा, तुम बता क्यों नहीं रहे? अंकल, आंटी, मुझे माफ करना। आज वास्तव में कुछ अप्रत्याशित हो गया। मरीज के परिवार से कौन है? मैं हूँ। मैं भी हूँ। मैं लू वानचिंग का मंगेतर हूँ। उनकी तबीयत कैसी है? फिलहाल कुछ भी गंभीर नहीं लग रहा। मैंने मरीज से सुना, यहाँ आने से पहले आप लोगों के साथ कुछ हादसा हुआ था। मरीज बहुत डर गई थी, शायद यही बेहोश होने का मुख्य कारण है। अगर आपको तसल्ली नहीं है तो कुछ और जांचें करवा सकते हैं। हम कराएंगे, हम कराएंगे। आपकी मेहरबानी होगी। क्या हादसा हुआ था? अरे तुम बताओ ना, इतनी बड़ी बात तुमने हमें बताई भी नहीं। अंकल, आंटी, मुझे माफ करना। वनचिंग को सच में मेरी वजह से तकलीफ हुई है। पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आप लोगों को न बताऊं, इसलिए मैंने। तुम नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा? मुझे माफ करना। अगर वह नहीं उठी तो क्या होगा? अगर उसे कुछ हो गया तो बताओ क्या होगा? यह बच्चे को डांटना बंद करो, ठीक है? चलो चलो, मेरे साथ बिल भरने चलो। तुम अपनी बेटी के लिए इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ लाओलू, तुम ऐसे पक्षपात नहीं कर सकते। तुम समझदारी से बात क्यों नहीं करती? तुम वानचिंग की परवाह करती हो, क्या उसका मंगेतर परवाह नहीं करता? चलो चलो। मैंने अभी तक वानचिंग को देखा भी नहीं है। शर्म से मर गई, बात करते हुए बेहोश हो गई। हे भगवान। वान किंग, नहीं। बाहर आओ। खुद को बंद मत करो, बाहर आओ। शर्म से मर रही हूँ, मैं बाहर नहीं आऊंगी। तो क्या तुम पूरी जिंदगी कंबल ओढ़े रहोगी? नहीं, जब तक तुम वो याद मिटा नहीं देते। पहले ही मिटा दी है। सच में? देखो, क्या तुम बाहर आ नहीं गई? झूठे। हान शुइरान, तुम कितने बड़े झूठे हो। मैं देर से आई हूँ। क्या? मेरी माँ ने बताया, लू वान किंग एक सड़क हादसे में बेहोश हो गई। नहीं, उसे बचाया नहीं जा सका। वह अब नहीं रही। क्या नहीं है? मेरी बहन की ये हालत हो गई है और तुम्हारी आंख से एक बूंद आंसू भी नहीं निकली। क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? यह मैंने पहले ही कहा था, तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी।
आह आह आह। अस्पताल। लू वांचिंग, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने आते ही कह दिया कि मैं मर चुकी हूँ, तो मैं भी तुम्हारी बात में हाँ मिला रही थी। ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी डरपोक हो। और तुम भी, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? मुझे उसकी तरफ से 2 बातें कहनी थी। वह तो शुरू से ही तुम्हारी ओर से बोलने वाली थी। क्या ये तुम्हारी सच्ची भावनाओं से प्रेरित नहीं हुई थी? तुम जिंदा हो, बस यही काफी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चली। वांशी। रास्ते में मिल गई थी, चाहे लो या ना लो। मैं चली। मेरी छोटी बहन प्यारी है ना? प्यारी है, तुम्हारी तरह ही प्यारी है। तुम बताओ, अगर उसे पता चला कि मैं उसकी बहन नहीं हूं, तो क्या वो मुझे कबूल नहीं करेगी? एयू, अब किसने तुम्हें फिर से नाराज कर दिया? तुम्हारा जिद्दी स्वभाव कभी नहीं बदलता। और कौन होगा? लू वांचिंग ही तो होगी। वो मरी नहीं, बस इतना ही काफी है। मैं पहले चलती हूँ। अगर सबको पता चल गया कि मैं लू वांशिंग नहीं हूं, तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे? क्या उस वार्ड का मरीज अब तक जागा नहीं? आप कभी भी मिल सकती हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये उसकी ताकत बढ़ाने वाला सूप है, कृपया उसे दे दीजिए। अभी भेजने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर बाद भी चलेगा। ठीक है। अजीब। नहीं, चाहे कोई तुम पर भरोसा न करे, मैं हूं ना। शुक्रिया। मुहर लगा दी। लू वांचिंग, यदि तुम चाहो तो मैं हर मुसीबत में तुम्हारे साथ रहूंगा। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऐसी हालत में क्या करूं? बस सीधे हाँ बोल दूं? जल्दी सोचो, उन उपन्यासों के बारे में। ऐसे वक्त वे क्या करती हैं? वांचिंग, वांचिंग, चुनलान। हाँ, मैं करती हूँ। मैं करती हूँ। मैं करती हूँ। तुम पर मेरी मुहर लग चुकी है। अब तुम मेरे ही हो। पछतावा तो नहीं होगा? जैसे सूअर के मांस पर ठप्पा लगता है, वैसे। एक बार और। उस बदमाश से रात भर पूछताछ की, आखिरकार उसने कुछ राज्य उगल दिए। तुम दोनों क्या तुम लोग किस कर रहे हो? नहीं। माफ करना, मैं चलता हूं। वापस आओ। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कभी बिना काम के नहीं आते। 3 रत्न मंदिर, बात क्या है बताओ? क्या तुम अब भी अपने दोस्त के बारे में सोच रहे हो? मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा कि मेरे पापा ने जेंग वांग को तुम्हें गाड़ी से टक्कर मारने को क्यों भड़काया और चाकू से हमला भी करवाया। क्या तुम्हें वाकई जेंग वांग की बात पर भरोसा है? हाँ, भरोसा है, लेकिन यकीन करने की हिम्मत नहीं हो रही। वांचिंग, सच कहूं तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं तुमसे पूछ रही हूं, अगर वाकई हान अंकल ने ऐसा किया है, तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचने दूंगा। अगर सचमुच उन्होंने ऐसा किया, तो मैं उन्हें इसकी कीमत जरूर चुकवाऊंगा। पागल हो तुम। ऐसा करने से तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। मैं उनके लिए दुखी होने की उम्र पार कर चुका हूं। फिक्र मत करो, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त ने ठीक कहा। जेंग वांग की गवाही सही है या गलत,
हमें तथ्यों को सावधानी से परखना चाहिए और अनुमान लगाने का साहस रखना चाहिए। अगर हान अंकल ने ये नहीं किया तो सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर उन्होंने किया है तो मैं जो भी करूंगी तुम मुझे मत रोकना। मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन सबूत कहां से जुटाएं? हान अंकल को तुम बेहतर जानते हो, ये तुम देखो। जहां तक जेंग वांग का सवाल है, मेरे पास एक सही व्यक्ति है। चेन शियाओवेई। चेन शियाओवेई। हेलो। हाय। तुम अस्पताल में नहीं थी क्या? इतनी जल्दी ठीक हो गई? तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो तो फिर मुझे देखने क्यों नहीं आई? सजा ये है कि तुम्हें बिल भरना पड़ेगा। अरे, कोई तुम्हारी फिक्र नहीं करता क्या? वैसे जिस बात की जांच करने को तुमने कहा था, मैंने सब पता कर लिया है। कैसा निकला? हान अंकल और जेंग वांग, उस गुंडे का वाकई संपर्क था। माँ, यह मेरी मंगेतर है, लू वान किंग। नमस्ते। नमस्ते चाची जी। शूरन अक्सर आपके बारे में बताते रहते थे, हालांकि आज पहली मुलाकात है, फिर भी बड़ा अपनापन महसूस हो रहा है। वान किंग, तुम बहुत प्यारी बातें करती हो। हमारे शुरन का तुमसे मिलना उनकी किस्मत है। कौन आया है? पिताजी, ये मेरी मंगेतर है, लू वान किंग। ओह, ये तो लू परिवार की वही धूर्त औरत है। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? कोई तमीज नहीं है। अंकल, नियमों के अनुसार मुझे आपको पिताजी बुलाना चाहिए, क्योंकि पिताजी बैठ चुके हैं तो हमें भी बैठ जाना चाहिए। आओ शुरन। माँ, बैठिए। पिताजी, मैं शुरन की मंगेतर हूँ, तो उसका मुझे यहाँ लाना गलत तो नहीं कहलाएगा ना? पिताजी, मुझे लगता है नियमों को आप ही नहीं समझते। तुम मंगेतर क्या होती है? जिसकी शादी धूमधाम से न हुई हो और जो अभी घर में न आई हो, जानती हो? कितनी बेशर्म हो। पिताजी, क्या मैं भूल गई हूँ या आप वृद्ध हो गए हैं? यह रिश्ता दोनों परिवारों के माता पिता ने तय किया था। ओह, अब समझ गई। क्या पिताजी, आपको लगता है कि हान परिवार अब उतना धनी नहीं रहा, इसलिए आप लू परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहते? पिताजी, आप सच में गजब हैं। चिंता मत कीजिए, मैं शुरन का और माँ का भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। बेशर्मी। पिताजी, असल में मैं आपको पसंद नहीं हूँ, परंतु शुरन और सास दोनों मुझे बहुत पसंद करते हैं। आप यह क्यों नहीं सोचते? मसला किसका है? यह समस्या पिता की है या नहीं, मुझे भी पता नहीं। तो क्या इसका मतलब मेरी गलती है? कोई बात नहीं पिताजी, मेरा दिल तो बड़ा है, आप बस मुझसे माफी मांग लीजिए। मैं तुमसे माफी मांगूं? शांत रहिए। तुम यहाँ मुझसे इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं। आज तुम यहाँ क्या करने आई हो, मैं बखूबी जानता हूँ। तो आप बताइए, मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? मैं तुम्हें सच बताता हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वह मैंने करवाया, लेकिन तुम मरी तो नहीं ना? असल में कमक्ल औरतें होती हैं जो छोटी छोटी बातों का हिसाब रखती हैं। वंदना, मैं अचंभित हूं। मैंने तो सिर्फ उस शेंग वान को घर पर मेहमान के तौर पर बुलाया था। अनजाने में कुछ बातें बोल दी। किसे पता था वो इतना मूर्ख है कि वाकई उसने तुम्हें तंग करना शुरू कर दिया। अगर पुलिस मुझ तक भी पहुंच जाए तो क्या होगा? क्या वे मुझे महज 2 बातों पर गिरफ्तार करेंगे? मैंने कहा था, अगर हान शुरान तुम्हें न छोड़े तो मैं खुद ही उसके लिए रिश्ता तो दूंगा। कौन जानता था कि वह इतना निकम्मा निकलेगा। लग रहा है वह मेरा अपना बच्चा नहीं है, मानो पूरी तरह पराया हो। क्या मैंने कुछ गलत सुना? अपना बच्चा नहीं से तुम्हारा क्या मतलब? बूहे, तुम क्या बक रहे हो? शुरान हमारा ही तो सगा बेटा है। ठीक कहा, तुमने उसे 9 महीने पेट में रखा, जन्म दिया, लेकिन वह मेरा खून नहीं है। क्या मतलब? तुम सोचते हो मैंने ये सब कैसे पाया? तुम्हारी माँ ने लोगों के साथ सोकर मेरे लिए रिश्ते जोड़े। हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी माँ को खुद यह भी नहीं मालूम। जब वह जवान थी, हर रात मैं उसे दूध का 1 गिलास थमा देता था। यह मूर्ख औरत समझती थी
कि मैं उसका ख्याल रख रहा हूं। क्यों? कैसा लगा? तुम्हारे लिए खास तैयार किया हुआ दूध स्वादिष्ट लगा ना? दरिंदा, माँ, आप ठीक तो है? हान शुरान अब मेरी बात नहीं सुनता। कुछ दिनों में मैं हान शुरान के साथ खून के रिश्ते की कमी वाला डीएनए टेस्ट सबके सामने रख दूंगा। उसे समूह से बाहर कर दूंगा और अपने दूसरे बेटे को उसकी जगह बिठा दूंगा। वह उससे कहीं ज्यादा आज्ञाकारी है। तुम्हारी और भी औरतें हैं? बकवास। मैं एक मर्द हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें इस गंदी औरत को न छूऊं? ये उसके कई सालों से कर्मचारियों के वेतन काटने, अधीनस्थों को मरवाने और गैरकानूनी कामों के सबूत हैं। वह मुझे औरत समझकर तुच्छ जानता है, इसलिए कोई भी धंधा करते वक्त मुझसे कुछ नहीं छिपाता। शायद उसे यह भी खबर नहीं कि इस जन्म में मैं उसे दगा भी दे सकती हूं। लुक, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे पता चला कि हमारी बड़ी बेटी पहले वाली बड़ी बेटी नहीं है। शायद वो बदली हुई बड़ी बेटी है। हमारी असली बड़ी बेटी खतरे में हो सकती है। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? बैठो, शांत होकर बताओ। हमारी बड़ी बेटी शायद संकट में है। बैठने का वक्त नहीं है, जल्दी जाओ उसे ढूंढो। अब मुझे समझ आया है कि यह जो हमारी बड़ी बेटी है वह बुरी नहीं लगती। अभी पुलिस को मत बुलाओ, पहले हम देख लेते हैं। कौन जाने, शायद यह महज कोई गलतफहमी हो। मुझे यह मालूम है। तुम्हें पता था? तुम्हें कब से मालूम था? तो तुम्हें सब पता था, फिर भी मुझे नहीं बताया। जब वान क्विंग होश में आई, तुरंत समझ गया कि वह वान क्विंग नहीं है। बताओ, एक पिता होकर मैं अपनी बेटी को कैसे न पहचानूंगा? तो आपको यह बात कैसे पता चली? वान क्विंग के होश में आते ही मेरी बेटी सपने में आई। तुम जानती हो, है ना? उसने विदा ली। सपने में उसने बस एक बात कही। उसने क्या कहा? उसने कहा, एक नई बेटी आएगी जो ठीक पहले की तरह हमारी देखभाल करेगी। मुझे लगता है वह अब जा चुकी है, वहीं जहां वह जाना चाहती थी। ठीक है, लोग, मुझे सब समझ आ गया। ये बात मैं इसे अपने दिल में रखूंगी, किसी से नहीं कहूंगी। निश्चिंत रहो। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? वांशी, धोखेबाज है, धोखेबाज है। तुम असली लू वांचिंग नहीं हो, तुम चोर हो। तुमने हमारी बहनों का बंधन भी छीन लिया। वांशी, मेरी सुनो, ऐसा नहीं है। शाओशी, तुम वांचिंग की सुनो, ऐसी बात नहीं है। कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं। तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। वांशी, माफ करना। हालांकि मैं असली वांचिंग नहीं हूं, पर मैं तुम्हें सचमुच अपनी छोटी बहन मानती हूं। वांशी, जिद मत करो। तुम सबको पता चल गया? अंकल, आंटी, दरअसल वांचिंग शुरू से ही आपसे सच कहना चाहती थी, बस उसे सही मौका नहीं मिल पाया, इसीलिए। हमें सब कुछ मालूम है। वांचिंग, दरअसल जिस दिन तुम पहली बार होश में आई, उसी दिन मुझे एहसास हो गया था कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। मगर तुमने जो खुशियां हमें दी और तुम्हारा प्यार पूरा का पूरा सच्चा है। मुझे यकीन है तुमने मेरी बेटी की जिम्मेदारी उठाई होगी, है ना? लू वांचिंग ने कहा था कि मैं आप सबका अच्छे से ख्याल रखूं और साथ दूं। बेशक अगर आप लोग मुझे स्वीकार न करें तो मैं अभी चली जाऊंगी। वांचिंग, कहाँ जा रही हो? दूसरों की भावनाओं से खेलकर क्या तुम्हें लगता है कि यूं ही भाग जाओगी? तो तुम चाहती क्या हो, मैं क्या करूं? रुको, मैंने कहा ना, रुको।
अरे तुम दोनों को तो देखो। पिताजी, माँ, छोटी बहन,